इस सत्र में ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त गेज के बारे में सीखेंगे। इस सत्र के अंत तक आप तापमान और तेल दबाव गेज का उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में जान सकेंगे। गेजेस विशेष सिस्टम के कामकाज का संकेत देते हैं जिससे वे जुड़े हुए हैं। ये गेज वाहन के डैशबोर्ड पर स्थित होते हैं। विद्युत चलित कुछ गेज निम्नलिखित हैं: ईंधन गेज बैलेंसिंग कॉइल टाइप, तापमान गेज बैलेंसिंग कॉइल टाइप और तेल दबाव नापने का यंत्र बैलेंसिंग कॉइल टाइप। ईंधन गेज का उपयोग ईंधन टैंक में उपलब्ध ईंधन की मात्रा जानने के लिए किया जाता है। इसमें एक टैंक इकाई और संकेतक इकाई शामिल है। दोनों इकाइयां इग्निशन स्विच के माध्यम से बैटरी से एक ही तार द्वारा श्रृंखला में जुड़ी हुई है। जब इग्निशन स्विच चालू होता है तो दोनों इकाइयों से करंट प्रवाहित होता है। टैंक यूनिट को ईंधन टैंक पर और संकेतक यूनिट को डैशबोर्ड पर लगाया गया है। टैंक इकाई में एक टीका हुआ हाथ होता है जिसके एक सिरे पर फ्लोट लगा होता है और दूसरे सिरे पर एक स्लाइडिंग संपर्क होता है और एक परिवर्तनीय प्रतिरोध भी होता है। स्लाइडिंग संपर्क प्रतिरोध के साथ चलता है। टैंक में ईंधन का स्तर बदलते ही फ्लोट आर्म ऊपर नीचे होता है। फ्लोट आर्म की गति सर्किट में विद्युत प्रतिरोध को बदल देती है। गेज इकाई पैनल बोर्ड पर लगी हुई है। दो टर्मिनल क्रमशः टैंक इकाई के टर्मिनल और इग्निशन स्विच से जुड़े हुए हैं। इसमें दो कॉइल और एक पॉइंटर होता है जिसके साथ चुंबक जुड़ा होता है। आइए देखें कि ईंधन गेज कैसे काम करता है। जब इग्निशन स्विच चालू होता है तो बैटरी से करंट कॉइल में प्रवाहित होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब टैंक भर जाता है तो फ्लोट ऊपर उठता है और स्लाइडिंग संपर्क को प्रतिरोध कुंडल पर उच्च प्रतिरोध स्थिति में ला जाता है। कुंडली के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा भी कुंडली के माध्यम से ही प्रवाहित होती है। कुंडली का चुंबकत्व कमजोर हो जाता है, फिर कॉइल का चुंबकत्व मजबूत हो जाता है और आर्मेचर और पॉइंटर को डायल की पूरी तरफ खींच लेता है। जब ईंधन का स्तर नीचे आता है तो टैंक में फ्लोट नीचे गिर जाता है और प्रतिरोध भी कम हो जाता है, जिससे कॉइल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है और आर्मेचर और पॉइंटर डायल के खाली हिस्से की ओर मजबूर हो जाते हैं। तापमान गेज का उपयोग हर समय इंजन की शीतलन प्रणाली में पानी का तापमान जानने के लिए किया जाता है। यह ड्राइवर को इंजन के अधिक गर्म होने के प्रति सचेत करता है। इसमें एक इंजन इकाई होती है जो एक गोली के रूप में सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक में इंजन कूलेंट में डूबी होती है। यह विशेष सामग्री से बना होता है जिसका विद्युत प्रतिरोध तापमान कम करने पर बढ़ जाता है और तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है। प्रतिरोध इकाई डैश इकाई के साथ प्रदान की जाती है और इसे पैनल बोर्ड पर फिट किया जाता है। डैश यूनिट में एक डायल पॉइंटर, एक चुंबक और कॉइल होता है। गेज के दो टर्मिनल इग्निशन स्विच और इंजन यूनिट से जुड़े हुए हैं। ऑपरेटिंग करंट को इग्निशन स्विच के माध्यम से बैटरी से आपूर्ति की जाती है। जब शीतलक तापमान बढ़ता है तो इंजन इकाई गर्म हो जाती है। जब इंजन इकाई का तापमान अधिक होता है तो प्रतिरोध कम होता है और संकेतक इकाइयों के दाहिने कुंडल में अधिक धारा प्रवाहित होती है। दो कॉइल के बीच चुंबकीय क्षेत्र की ताकत में अंतर बढ़ जाता है और आर्मेचर और पॉइंटर उच्च तापमान को इंगित करने के लिए दाईं ओर बढ़ते हैं। जब इंजन शीतलक का तापमान नीचे गिरता है तो प्रतिरोध अधिक हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बाएं कुंडल से कम धारा प्रवाहित होती है और चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है और कम तापमान का संकेत देने के लिए आर्मेचर और पॉइंटर को बाईं ओर स्थानांतरित करने का कारण बनता है। ऑयल प्रेशर गेज का उपयोग इंजन के संचालन के दौरान चिकनाई वाले तेल के दबाव को जानने के लिए किया जाता है और यह स्नेहन प्रणाली की किसी भी अचानक विफलता के खिलाफ ड्राइवर को चेतावनी संकेत के रूप में कार्य करता है।
दो प्रकार के तेल दबाव गेज उपलब्ध है। वे बॉर्डन ट्यूब प्रकार गेज, गैर इलेक्ट्रिक और बैलेंसिंग कॉइल प्रकार इलेक्ट्रिक ये हैं। बॉर्डन ट्यूब गेज आजकल व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि कनेक्टिंग ट्यूब जोड़ों पर लीक हो जाती है। आधुनिक वाहनों में संतुलन कुंडल प्रकार इलेक्ट्रिक तेल दबाव गेज का उपयोग किया जाता है। ऑयल प्रेशर गेज में दो इकाइयां होती है, इंजन और डैश इकाई। इंजन इकाई में एक डायाफ्राम, स्लाइडिंग संपर्क, परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। डैश यूनिट में दो कॉइल और एक पॉइंटर होता है जिसके साथ एक चुंबक जुड़ा होता है। दोनों कॉइल इग्निशन स्विच के माध्यम से बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तेल के दबाव में वृद्धि डायाफ्राम को बाहर की ओर धकेलती है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप इंजन इकाई में प्रतिरोध में वृद्धि होती है। डैश यूनिट का दाहिना हाथ का तार बाएं हाथ के तार के तुलना में चुंबकीय रूप से अधिक मजबूत हो जाता है। नतीजन आर्मेचर और पॉइंटर दाहिनी और झूलते हैं जो उच्च तेल दबाव का संकेत देते हैं। मुख्य स्विच में कुंजी डालें और कुंजी को चालू स्थिति में घुमाएं। ईंधन गेज को ध्यान से देखें, यह खाली से भरा हुआ दिखाता है। तापमान गेज का निरीक्षण करें, यह न्यूनतम तापमान दर्शाता है। तेल दबाव नापने का यंत्र का निरीक्षण करें। तापमान गेज में पानी का तापमान देखें। अब हम ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त गेज पर आधारित इस सत्र के अंत तक पहुंच गए हैं। अब तक आप वाहन में विभिन्न गेजों का स्थान, ईंधन, तापमान और तेल दबाव गेज के उद्देश्य और कार्यप्रणाली को जानने में सक्षम हो गए होंगे।